खुद लड़ना है। अगर सरकार नहीं सुन रही तो आपको लड़ना पड़ेगा अपने हक के लिए। अगर आप आज अपने लिए लड़ सकते हो तो कल आने वाले टाइम में किसी दूसरे के लिए भी लड़ सकते हो, देश के लिए भी लड़ सकते हो। क्योंकि पहले अपने आप के लिए अगर लड़ना आपने सीख लिया तो दूसरे के लिए भी आवाज उठाना आपको आ जाएगा। और ये एक इंसानियत की बात होती है कि अगर आपकी आवाज उठाने में यहां आया हूं तो एक ये इंसानियत है। आप देखिए कि अगर ये चीजें सैलाब तूफानों पर बार करो, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर बार करो और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तो आपको खुद बढ़ना पड़ेगा, खुद लड़ना पड़ेगा, खुद तैरना पड़ेगा। आप यहां पर बैठे हैं, जिससे फेसबुक है, अगर मीडिया आपको स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा पा रही है, वो कवर नहीं कर रही है, तो आपको क्या करना है कि आपके जो पेज है 10,000 अगर आप लोग हैं ग्रुप में, सभी कांटेक्ट में होंगे, 10 नहीं होंगे, 5,000 छात्र आप आपस में संपर्क में होंगे, तो जो आपके पेज है उन पेजों से आप जो है जो यहाँ पर विचार रख रहे हैं उनको जो है आप यहाँ पे वीडियो कीजिए और उनको जो है शेयर कराइए। जो आप 10,000 लोग हैं, अगर 5,000 लोग भी इस तरह से करेंगे तो वो 50,000 लोगों में, लाखों लोगों तक आपकी बात जाएगी। क्योंकि जितने लोगों तक ये बात जाएगी, जितने लोगों के थ्रू ये सरकार तक बात जाएगी, इतनी जल्दी आपकी बात सरकार सुनेगी। और ये चीज है कि आपका जब भी कोई आंदोलन चलता है तो एक रणनीति लेकर चलिए। जो भी लीड करने वाले लोग हैं उनकी बात को मानिए और जिस तरह से शांतिपूर्वक आप अपने आंदोलन को अंजाम दीजिए। लेकिन आपको अपना हक लेना है, लड़ना है उसके लिए। आपको संविधान के संविधान के तहत आपको अपनी आवाज को संसद तक पहुंचाना पड़े तो वहां तक भी पहुंचाइए, क्योंकि ये आपकी आवाज है। और आप अगर इनकलाब की आवाज लेकर कहीं भी उतरते हैं और आपके अंदर एक देश के प्रति, एक इंसानियत के प्रति, संविधान के प्रति अगर जज्बा है तो आवाजें दबती नहीं है। क्योंकि हर उठती हुई आवाज दबाई नहीं जाती और इनकलाब की आग बुझाई नहीं जाती। अगर सरकार हो जाए तानाशाही तो गर्दन कटाई जाती है, गर्दन झुकाई नहीं जाती, गर्दन झुकाई नहीं जाती। आपका 28 तारीख में प्रोटेस्ट रहेगा, आपसे रूबरू होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आए थे तो विचार रखिए। बाकी आपको अपने हक के लिए और दूसरों पे अगर जुल्म होता है उसके लिए भी आवाज उठानी, ये भी आपका, क्योंकि आप देश के युवा हैं। आप और हम सब मिलकर एक साथ उस जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे। उस जो भी आपकी अगर आवाजें नहीं सुनी जा रही है तो उस कि जैसे आप अपने यहाँ एक यूपीएससी के एग्जाम के जो टेस्ट के लिए बैठे, तो उसके लिए हम सबको मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी, तब आवाज हमारी संसद तक पहुंचेगी, सरकार तक पहुंचेगी और वो सुनने के लिए मजबूर भी होंगे। जैसे अभी भाई ने कहा था कि हमें सड़कों पे भी उतरना पड़ेगा, तब तक हमारी बातें नहीं सुनी जाएंगी तो सड़कों पे भी उतरना पड़ेगा। अगर आप यहाँ शांतिपूर्वक करेंगे और यहाँ पर आपकी आवाज नहीं सुनी जाती है तो आपको तो अपना हक लेना है ना। हक मांगते हो ना, नहीं किसी से भीख मांगते, यानी हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। तो इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, सड़कों पे भी उतरना पड़ेगा, लेकिन आपको सड़कों पे भी शांतिपूर्वक अपनी आवाज को, चाहे संसद तक, अभी सदन भी स्टार्ट होगा 29 तारीख से, तो उसमें भी जिस तरह से आपका 28 में वो होगा, एक रणनीति बनाइए कि कैसे हम उन लोगों तक आवाज पहुंचाना। ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। बाकी आगे आपसे रूबरू होगा और बाकी जो लोग यहाँ पर आपको कवर करने के लिए आते हैं उनको भी आप सपोर्ट कीजिए। उनके अगर चैनल पे आपकी किसी की बाइट पड़ रही है उसको शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी जो है बाइट ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और वो चैनल वाले भी आपकी आवाज उठाने अगर आ रहे हैं, सोशल मीडिया वाले, तो वो भी आपसे मजबूत होंगे और आप उनसे